और घर से वो यूं ही कुछ दूर चलता है और आगे देखता है कि एक थैली पड़ी है जिसमें बहुत सारे पैसे थे। वो उससे उठा लेता है। अच्छा जी सुनिए, अब आप जमींदार से कहिएगा कि मैं अपने बेटे का शादी करवाने जा रहा हूँ। अब हम लोग का परिवार बड़ा हो जाएगा। आप जो अनाज दे रहे हैं उसमें पूरा घर नहीं चल पाएगा। कृपया करके हम लोग का अनाज थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अगर आप बढ़ा दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। क्या बोल रहे हो तुम कमल कि आज के अनाज के साथ तुम्हें कुछ पैसे भी दे दूं? तुम्हें तो मैं आज अनाज भी नहीं दूंगा। पैसे तो बहुत दूर की बात है। 4 घंटे देर से आओगे और ऊपर से पैसे भी मांग रहे हो। माधवपुर नामक एक गांव में कमल नाम का बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वो आदमी बहुत ही मेहनती था। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम भी अपने पिताजी के तरह बहुत ही मेहनती था। विक्रम की माँ नहीं थी। बचपन से विक्रम की देखभाल उसके पिता ने ही की थी। गांव के एक जमींदार के यहाँ दोनों बाप बेटे मजदूरी करते थे। जमींदार उन्हें रोज मेहनत के बदले बस 1 किलो ही अनाज देता था। इतने से अनाज में बड़ी मुश्किल से दोनों का एक दिन का गुजारा हो पाता था, इसलिए ज्यादातर उन्हें भूखे ही रहना पड़ता था। एक दिन विक्रम अपने पिताजी से कहता है, हम लोग को उस जमींदार के यहाँ काम छोड़ देना चाहिए। किसी दूसरे सेठ या दूसरे गांव में जाके काम करना चाहिए। जमींदार हमें इतना कम अनाज देता है कि हमारा पेट भी सही से नहीं भर पाता है। हम लोग को तो ज़्यादातर भूखे ही रहना पड़ता है। भूखे रह रह के हम लोग बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं। अगर हम लोग अच्छे से खाएंगे नहीं तो काम कैसे कर पाएंगे। बेटा तू बोल तो बिल्कुल सही रहा है। ज़्यादातर हम लोग को भूखे ही रहना पड़ता है। इसका असर मुझ पर भी पड़ रहा है। मैं भी बहुत कमज़ोर होते जा रहा हूँ। हमेशा चक्कर सा आता है। कभी कभी तो मेरी आंखें भी जवाब देने लगती है। बिल्कुल धुंधला दिखने लगता है। लेकिन बेटा हम लोग जमींदार के यहाँ काम नहीं छोड़ सकते हैं। अगर हम जमींदार का काम छोड़कर कहीं और काम किए तो वो हम लोग का जीना हराम कर देगा बेटा। इसीलिए हम लोग का भलाई इसी में है कि हम लोग चुपचाप जमींदार के यहाँ काम करते रहें। जाओ बेटा, कुछ राशन पानी कहीं मिल सके तो ले आओ, मैं खाना पका दूंगा। विक्रम अपने पिता के कहने पर गांव में कुछ राशन जुगाड़ करने के लिए चला जाता है। तभी कमल के घर एक आदमी आता है और कमल से कहता है, कमल चाचा, आपने जिंदगी भर मुसीबत ही काटी है और अपनी जिंदगी को मुसीबत में मत डालिए। आप कभी भी चैन से नहीं रहते हैं। कभी तो आराम से रहिए और खाना पीना सही से खाइए। आपका बेटा भी कब का जवान हो गया है, आप उसकी शादी क्यों नहीं करवा देते। घर में अगर कोई महिला रहेगी तो आप लोग को कम से कम खाना तो नहीं बनाना पड़ेगा ना। आप लोग थके हारे मजदूरी करके आते हैं और अपने भोजन खुद बनाते हैं। अगर विक्रम की शादी हो जाएगी तो आपको बहुत सी कामों से राहत मिल जाएगी। मैं विक्रम का शादी तो करवा देता, लेकिन तुम्हें तो हम लोग का हाल पता ही है। घर में कुछ खाने का सामान नहीं है, ना ही सोने का। और हम लोग के पास सिर्फ एक ही कमरा है। विक्रम का अगर शादी हो भी जाए तो बेचारी वो रहेगी कहाँ। हम लोग के वजह से उसे भी बहुत सारा कष्ट सहना पड़ जाएगा। और मैं अब बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरे वजह से किसी को कष्ट हो। अरे कमल चाचा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। हम तो आपको बहुत अक्लमंद समझते थे, लेकिन आप कैसी बातें कर रहे हैं। अगर आपको खाने और सोने की दिक्कतें आ रही है तो आप मेरे से मदद ले सकते हैं ना। हाँ, मैं मदद तो ले लेता, लेकिन मेरे घर में एक कठिनाई नहीं है, अनेक समस्याएं हैं। घर में खाने को ठीक से राशन नहीं हो पाता है। सोने के लिए एक चारपाई तक नहीं है। विक्रम के पास अच्छे अच्छे कपड़े नहीं हैं। तुम ही बताओ भला, इतनी दिक्कतों के बाद इस घर में कौन अपना बेटी देना चाहेगा। क्या कमल चाचा,
आप इतने छोटी सी बात के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? चलिए मैं आपके लिए खाना और विक्रम का कपड़े का इंतजाम करवा दूंगा। आप बस विक्रम के लिए एक अच्छी सी बहू देख लीजिए, और हाँ, इसके साथ साथ मैं एक चारपाई का भी इंतजाम करवा दूंगा। ये सही कह रहा है, हमें विक्रम की शादी करवा देना चाहिए। अगर बहू आ जाएगी तो घर के कामों से हमें राहत मिल जाएगा और हम लोग अच्छे से काम भी कर पाएंगे। फिर कमल उसके घर चला जाता है और उससे कुछ खाने का सामान और चारपाई घर लेते आता है। विक्रम खाने का सामान और चारपाई देखकर अपने पिता से कहता है, पिताजी, आप ये खाने का सामान और चारपाई कहाँ से लाए हो? बेटा, मैं ये सब अपने पड़ोसी रतन के घर से लाया हूँ और उन्होंने तुम्हें नए कपड़े देने का भी सोचा है। लेकिन पिताजी, रतन चाचा ने आपको इतने सारे सामान क्यों दे रहे हैं? ऊपर से मुझे भी कपड़े दे रहे हैं, क्या बात है? बेटा, रतन चाचा तुम्हें ये चारपाई और कपड़े इसलिए दे रहे हैं कि तुम शादी कर पाओ और हम लोग को काम करने में थोड़ी आसानी हो जाए। तुम्हें तो पता ही है मैं कमजोर होता जा रहा हूँ और उनसे हम लोगों को ये दुख देखा नहीं जा रहा है। वो हम लोग का मदद करना चाह रहे हैं बेटा। लेकिन पिताजी, हम लोग तो अपना पेट ही बड़ी मुश्किल से भर पाते हैं और आपको तो हम लोग का घर का दशा पता ही है। और ये जो रतन चाचा हमें कुछ अनाज दिए हैं वो मुश्किल से 10 दिन ही चल पाएंगे, फिर आगे वही दिक्कत आ जाएगी। पहले हमें घर के हालात सुधारने होंगे पिताजी। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, पहले हम लोग को घर के हालात ही सुधारने होंगे। और हालात से याद आया, हम लोग को जमींदार के यहाँ आज जल्दी जाना था। हम लोग के बिना उनकी हालात खराब होती होगी, गुस्से से लाल हो गए होंगे। दोनों बाप बेटे घर से जमींदार के यहाँ काम करने के लिए निकल पड़ते हैं और कुछ देर बाद जमींदार के यहाँ पहुँच जाते हैं। जमींदार उन दोनों को कुछ नहीं बोलते हैं और चुपचाप वे लोग काम करने लगते हैं। वे लोग ऐसे ही आज दिन भर काम करते हैं। शाम हो जाती है। तब कमल जमींदार से कहता है, जमींदार जी, हमने अपना काम पूरा कर लिया। क्या आप आज के अनाज के साथ साथ कुछ पैसे उधार के तौर पे दे सकते हैं क्या? क्या बोल रहे हो तुम कमल, कि आज के अनाज के साथ तुम्हें कुछ पैसे भी दे दूं? तुम्हें तो मैं आज अनाज भी नहीं दूंगा, पैसे तो बहुत दूर की बात है। 4 घंटे देर से आओगे और ऊपर से पैसे भी मांग रहे हो। आज तुम लोग को कुछ नहीं मिलने वाला, जाओ यहाँ से, मैं कल इसका हिसाब कर दूंगा। जमींदार जी, पहले बात तो सुनिए, देर से आने की वजह क्या है? हम लोग का घर जाते जाते बहुत देर हो जाती है और घर में हम लोग के अलावा कोई है भी नहीं। सारा खान पान का ध्यान हम ही लोग को रखना पड़ता है, इसी कारण से हम लोग को देर हो जाती है। अगर आप कुछ पैसों की मदद कर देते तो मैं विक्रम का शादी करवा पाता और आपके यहाँ समय से आ पाता, इसीलिए कुछ पैसे उधार मांग रहा था। मैं तुम्हारी चिकनी चिपड़ी बातों में नहीं आने वाला हूँ। तुम लोग घर जाओ और चुपचाप कल से समय पर काम में आ जाना, समझे? दोनों जमींदार से डांट खा के चुपचाप वहाँ से घर की तरफ चल पड़ते हैं। वे लोग आज काफी परेशान थे क्योंकि वे लोग को आज खाने के लिए कुछ मिलने वाला नहीं था। घर आके वे लोग चुपचाप बिना खाए पिए सो जाते हैं। सुबह होती है, वे लोग उठ जाते हैं। तब विक्रम अपने पिता से कहता है, पिताजी, अगर ऐसा हम लोग के साथ चलता रहा तो हम लोग भूखे ही मर जाएंगे। एक तो उतने से अनाज में पेट नहीं भर पाता और ऊपर से कभी कभी अनाज भी नहीं मिलता, कैसे चल पाएगा ऐसे में? बेटा, मैं क्या बोलूं, इन कारणों से मैं तो खुद भी परेशान हूँ और साथ साथ तुम्हें भी परेशान कर रहा हूँ। बेटा, मुझे तुम्हारे ये हाल देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तेरे माँ के चले जाने के बाद मैं तुम्हें कभी भी खुश नहीं रख पाया
हमेशा काम ही करवाता आया हूँ। ऊपर से बस इस भरी जवानी में बस तुम्हें परेशान ही कर रहा हूँ। समझ नहीं आता अब मैं क्या करूँ। वो दोनों ऐसे ही बात करके और सोच सोच के बहुत ही परेशान हो रहे थे। तभी वहाँ पे विक्रम का दोस्त चमन आ जाता है और उन दोनों से कहता है, क्या बात है, आप लोग इतना परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक ठाक तो है ना? बेटा चमन, कुछ भी ठीक नहीं है। घर में खाने की दिक्कतें हो रही है और हम लोग का काम का ज्यादा पैसा ना ज्यादा राशन मिल पाता है। ऊपर से मेरी उम्र ढलती जा रही है। समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैंने भी सुना था कि आप लोग जिस जमींदार के यहाँ काम करते हैं वो आप लोगों को दिन भर के काम के बदले बस 1 किलो अनाज ही देता है और उस अनाज से शायद आप लोगों का खाना भी सही से पूर्ति नहीं हो पाता होगा। जमींदार आप लोगों के साथ बिल्कुल नाइंसाफी कर रहा है। लेकिन बेटा, हम लोग कर भी क्या सकते हैं? जमींदार कैसा आदमी है तुम्हें तो पता ही है। उसका बात हम लोग टाल भी नहीं पाते हैं। आज के बाद आप लोग 1 किलो अनाज नहीं लेना। जमींदार से कहना, जमींदार हम लोग का 1 किलो से पेट नहीं भरता है, हम लोग भूखे रह जाते हैं। आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप 1 किलो अनाज को बढ़ाकर 3 किलो कर दो तो। और सुनिए, ये कहने से आप बिल्कुल मत डरिए। जमींदार आप लोगों को अगर 3 किलो अनाज देने के लिए राजी हो जाए तो ठीक है, नहीं तो काम के लिए मना कर देना। अगर जमींदार को काम की जरूरत होगी तो वो 3 किलो अनाज जरूर देगा। चमन, अभी तुम जमींदार को अच्छे से जानते नहीं हो। अगर हम लोग ऐसे बोल दिए ना तो हम लोग को जीना हराम कर देंगे। ऐसे कैसे जमींदार जीना हराम कर देंगे? आप लोगों ने तो किसी को मारा पीटा भी नहीं है। बस आप लोग मजदूरी का सही दाम ही तो मांगेंगे ना। कहीं चोरी करते हैं, किसी के साथ लूटपाट करते तो डरने की जरूरत थी। आप लोग तो ऐसा कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर डरते क्यों हैं? आप तो बस अपना हक मांग रहे हैं और जो अपना हक भी नहीं मांग पाता वो कुछ नहीं कर पाता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एक बार जमींदार से अनाज बढ़ाने की बात जरूर करना। ठीक है बेटा, तुम इतना बोल रहे हो तो मैं कल जमींदार से बात जरूर करूँगा। अगले दिन विक्रम और विक्रम के पिता कमल उस जमींदार के पास गए और कमल जमींदार से बोला, जमींदार जी, मैं यहाँ आपसे अपने अनाज के बारे में बात करने आया हूँ। आप पूरे दिन मेहनत करने के बावजूद भी हम लोगों को बस 1 किलो ही अनाज देते हो। इतने से अनाज में हम लोग का गुजारा नहीं हो पा रहा है। हमें ज़्यादातर भूखा ही रहना पड़ता है। इसीलिए जमींदार जी, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आप हम लोग का अनाज 1 किलो से बढ़ाकर 3 किलो कर दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। कमल, ये बात तुम्हें तो पहले बतानी थी ना। भूखा रहना अच्छी बात नहीं है। अगर तुम ऐसे ही भूखे रहोगे तो खाली पेट मेरा काम भी अच्छे से नहीं कर पाओगे और मेरा नुकसान भी हो जाएगा। जमींदार जी, हम लोगों ने आपको बोला था, लेकिन आप गुस्सा थे उस दिन। और तो और हम लोग भी उस दिन काम पे देर से आए थे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो। मैं तुम्हारे लिए अनाज 1 से 3 किलो नहीं 4 किलो कर देता हूँ। अब से तुम्हें रोज 4 किलो अनाज मिलेगा। ठीक है ना कमल? ठीक है जमींदार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों बाप बेटे 4 किलो अनाज लेके घर की ओर चल देते हैं। जब ये लोग घर पहुंचते हैं तो चमन इनकी बड़ी बोरी देखकर समझ जाता है कि अनाज बढ़ा के मिला हुआ है। जमींदार ने इनकी बात मान ली है। फिर चमन उन दोनों से पूछता है, इस थैली को देखकर लगता है जमींदार ने आप लोगों को 3 किलो अनाज दे दिया है। अच्छा, जमींदार ने आप लोगों को उल्टा सीधा कहा तो नहीं? नहीं बेटा, जमींदार ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। हमने जमींदार से अपने मजदूरी के लिए 3 किलो अनाज मांगा, लेकिन जमींदार ने हमें 3 किलो की जगह 4 किलो अनाज दे दिया। आज से हमारी मजदूरी का रोजाना अनाज 4 किलो मिलेगा। हम लोग तो बेकार में ही डर रहे थे, लेकिन जमींदार तो बहुत ही अच्छे दिल का आदमी है। अब वे लोग बहुत खुश थे। कमल ने चमन को बहुत सारी दुआएं भी दी। चमन बहुत ही चालाक आदमी था, क्योंकि जमींदार द्वारा दिए गए अनाज का
आधा हिस्सा ही खर्च करवाता था और आधा बचा लेता था। 2 महीनों तक वो वहीं रहा और इन लोगों की ऐसी ही मदद करता रहा। फिर एक दिन चमन विक्रम के पिता कमल से कहता है, चाचा जी सुनिए, अब आप जमींदार से कहिएगा कि मैं अपने बेटे का शादी करवाने जा रहा हूँ। अब हम लोग का परिवार बड़ा हो जाएगा। आप जो अनाज दे रहे हैं उसमें पूरा घर नहीं चल पाएगा। कृपया करके हम लोग का अनाज थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अगर आप बढ़ा दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है बेटा, हम जमींदार को बिल्कुल ऐसा ही कहेंगे। अगले दिन शाम को काम खत्म करके दोनों बाप बेटे जमींदार के पास पहुँचे। तब कमल जमींदार से कहता है, जमींदार जी, मैं सोच रहा हूँ अपने बेटे विक्रम की शादी करवा दूं, लेकिन इसके लिए इतने से अनाज में हम लोग का गुजारा नहीं हो पाएगा। अगर आप हम लोग का थोड़ा सा अनाज बढ़ा देते तो बड़ा अच्छा हो जाता। ये तो बहुत अच्छी बात है कमल, जो तुम विक्रम की शादी करवाना चाह रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अनाज बढ़ा देता हूँ। आज से तुम 8 किलो अनाज ले जाना। दोनों बाप बेटे 8 किलो अनाज लेके सीधे घर आ गए। 8 किलो अनाज को देखकर चमन बहुत ही खुश हुआ। वो आधा से ज्यादा अनाज तो बचा लिया करता था और बचे अनाज का खाना बना लेता था। ये सिलसिला ऐसे ही लगातार 5 महीनों तक चलता रहा और चमन ऐसे ही अनाज बचा बचा के बहुत सारा अनाज इकट्ठा कर लिया था। फिर वो एक दिन अपने दोस्त और दोस्त के पिता से कहता है, चाचा आप लोग अब जमींदार के यहाँ काम करने नहीं जाइए। ऐसे कब तक आप लोग मजदूरी करते रहेंगे? मजदूरी से आप लोग बस 2 वक्त की रोटी ही खा सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर बेटा अब हम लोग मजदूरी भी करना छोड़ दे तो करेंगे क्या? ये बचा हुआ अनाज भी कितना दिन चल जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? अरे चाचा, थोड़ा मोड़ा अनाज नहीं बचाया है मैंने। आप इस अनाज को बाजार में बेचकर बहुत सारा मुनाफा कमा सकते हैं। उसके बाद उस पैसे से और भी अनाज खरीद सकते हैं। इस तरह से आप खुद का धंधा शुरू कर सकते हैं और ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। वो सब तो ठीक है दोस्त, ऐसा हम लोग कर लेंगे, लेकिन फिर जमींदार को क्या जवाब देंगे? क्या कहेंगे उनसे इस बारे में? तुमने जरा भी सोचा? वो इतना मानते हैं हम लोग को, हर मुसीबत में साथ देते हैं। उनके साथ ये करना ठीक नहीं होगा। वे लोग ऐसे ही बात कर ही रहे थे कि उधर से जमींदार के यहाँ काम करने वाला आदमी इन लोगों के पास आता है और इनसे कहता है, आप दोनों को जमींदार ने बहुत जल्द बुलाया है, कुछ जरूरी काम है आप लोगों से। वो तीनों वहाँ से जमींदार के पास निकल पड़ते हैं और इधर चमन पूरा परेशान होता है कि वे काम छोड़ने वाली बात कहीं जमींदार को पता ना चल गया हो। वो ऐसे ही परेशान होकर घर से निकल आता है और घर से वो यूं ही कुछ दूर चलता है और आगे देखता है कि एक थैली पड़ी है जिसमें बहुत सारे पैसे थे। वो उससे उठा लेता है और सीधे घर आके छुपा देता है। इधर विक्रम और विक्रम के पिता देखते हैं कि जमींदार के पास कुछ लोग जमा हुए हैं। तब जमींदार इन सब से कहता है, सारे लोग ध्यान से सुनो, मैं कल गांव के रास्ते व्यापार करने जा रहा था और मुझसे मेरे पैसे की थैली कहीं जगह गिर गई है। अगर वो कोई मुझे ढूंढ के लाके दे तो मैं उसका राशन 30 किलो कर दूंगा। सभी ये बात सुनकर बहुत ही खुश होते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर विक्रम और विक्रम के पिता भी घर आते हैं और चमन को सारी बातें बताते हैं। तब चमन बोलता है, ऐसा बात है, मुझे जो थैली मिली है शायद वो जमींदार की ही थैली है। मैंने उसे अच्छे से छुपा कर रखा था, इससे लोग का किस्मत बदल सकता है। हाँ बेटा, तुम सही बोल रहे हो। कम से कम अब खाने की परेशानी तो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी ना। अरे नहीं चाचा, ऐसे में तो आप लोग को फिर से काम करना पड़ जाएगा और फिर वही हालात हो जाएगी। आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, इस पल का फायदा उठाने का कोशिश करिए। लेकिन करेंगे क्या बेटा? इसके सिवा मुझे कुछ उपाय ही नजर नहीं आ रहा है। तुम ही कुछ उपाय निकालो। आप ये पैसे की थैली लीजिए और जाके जमींदार को दे दीजिए और जब वो शुक्रिया अदा करके बोलेंगे
कि कमल, मैं आज से तुम्हारा अनाज हमेशा के लिए फ्री कर देता हूँ। तब आप कहना कि आप हमेशा के लिए नहीं, बस 1 साल के लिए कर दीजिए, मैं उससे अपना रोजगार निकाल लूंगा। ठीक है बेटा, मैं यही करूँगा। वो पैसे लेके सीधे जमींदार के पास चले जाते हैं और उनसे कहते हैं, ये लीजिए जमींदार जी, आपके पैसे, मुझे ये रास्ते में मिला था। अरे कमल, तुम इसे सच में ले आए? इतने पैसे देखकर तुम्हें लालच नहीं लगा क्या? इससे तुम कुछ भी कर सकते थे, लेकिन इसे लेके तुम मेरे पास आ गए। तुम बहुत ही अच्छे आदमी हो कमल। आज से तुम्हारे घर का राशन पानी मैं देख लूंगा, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं जमींदार जी, आप बस मेरा इतना सा मदद कर दीजिए। इतना कहकर कमल चमन की सारी बातें बताता है, जैसे जैसे उसने बताया था, और जमींदार ये सारी बातें मान भी लेता है। उस दिन से कमल अपना एक राशन दुकान खोल लेता है और अच्छे खासे पैसे भी कमाने लगता है। अब चमन के कारण ये लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।